अब सबसे पहली जो मेरी बातचीत मैं इस वीडियो में आप लोगों से करना चाहता हूं, बिकॉज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव फेल्ड, दे आर स्टिल इन द फेलियर जोन। अब ये फेलियर जोन क्या है सर? एक ऐसी थिंकिंग, एक ऐसी परेशानी, एक ऐसी तकलीफ जो हर स्टूडेंट को परेशान करती है। सर इस जोन से बाहर आना, आगे की बातचीत तो मैं बाद में करूंगा कि आपको शिफ्ट करना है ओल्ड से न्यू सिलेबस में, उस पर तो हम मेनली फोकस करेंगे इस वीडियो में। बट बिफोर दैट, गेटिंग आउट ऑफ दिस फेलियर जोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर एंड मैम। और उसमें सबसे पहला काम जो आपको करना है सर वो ये है, यू हैव टू एक्सेप्ट द फेलियर। I know it is not easy to accept failure, but then if you are still not accepting it, then I want to ask you one question. What is your next plan, sir and ma'am? What do you plan next if you do not accept your failure? तो सर आप इसके आगे क्या प्लान करते हैं? इसके बारे में आपने कुछ सोचा है? ये सोचिए सर। Acceptance should be there. It should come from your side. It should come from your side, sir. I know it is very very difficult. Accepting failure is very very difficult, but then that has to be done ultimately, right? Not today, but if you waste 10 days, and then if you, even some guys will waste more than a month, 2 months, 3 months, ultimately if you want to remain in the game and you want to fight, if you still want to fight, then you have to accept the failure. Okay, that is very very important. Then there can be a group of people, a group of students जो ये सोचेंगे कि सर इस पॉइंट पे आकर के हम सीए को छोड़ देते हैं सर। तो यहां पे इस बारे में मैं मुख्यतः आपसे बात नहीं करूंगा। आई विल नॉट टॉक अबाउट दिस इन दिस वीडियो स्पेसिफिकली। पर मैं एक दो बातें आपसे कहना चाहूंगा सर। इस पॉइंट पे अगर आपके दिमाग में ये थॉट आता है इंटरमीडिएट के लेवल पे, इफ यू हैव फेस्ड फेलियर and you are getting this thought that you have to quit this course, you have to quit chartered accountancy and look for some other alternative career option. At this juncture, at this point, sir and ma'am and my dear friends, I would request all of you to give yourself some time. Go and talk to people, go and talk to your teachers, go and talk to your parents, go and talk to your seniors, go and talk to members around of this institute, go and talk to chartered accountants and know your SWOT. Give yourself some time and then analyze your strengths and weaknesses, opportunities and threats, and then decide what you have to do. Now, फेलियर जोन से बाहर आने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ये भी समझें, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट that 94% of the people have failed in the new syllabus and more than 99% of the people have failed in the old syllabus, sir and ma'am. बोथ ग्रुप की अगर मैं बात करूं, सिंगल ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो भी 80%, लगभग 80% या उससे ज्यादा ही लगभग लोग जो हैं वो फेल कर गए हैं ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के अंदर। अगर हम देखें नए और ओल्ड दोनों सिलेबस के अंदर, किसी में 80 से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है ये नंबर फेलियर का, राइट? किसी में थोड़ा सा ही कम होगा 80 से, लेकिन इससे ज्यादा कम नहीं होगा, राइट? तो 70% भी अगर फेलियर का नंबर है तो इट इज अ बिग नंबर। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट दैट द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु हैव टेकन दिस एग्जाम, हु हैव टेकन दिस अटेम्प्ट, दे हैव फेल्ड। सो यू डोंट हैव टू वरी दैट मच। this exam is not your life. This exam is, it is important, but it is not important as your life and other things in your life. So take it as it comes. Okay, be cool, calm, composed and accept failure. And getting out of the guilt zone is also very important at this point of time. Guilt zone क्या होता है सर? पढ़ाई नहीं की, काश वो अटेम्प्ट दे देते, काश ऐसा हो जाता, काश ये हो जाता। सर हो जाता, हुआ तो नहीं। जो रियलिटी है उसको देखो सर, और उसके हिसाब से प्लानिंग करना शुरू करना पड़ेगा। अब गिल्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। पढ़ाई नहीं करी, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, ये कर लिया, वो कर लिया, अरे लीव ऑल दैट नाउ एंड यू हैव टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट द नेगेटिव्स ऑफ आईसीएआई कि अगर आईसीएआई ऐसा कर देता तो ये हो जाता, अगर आईसीआई ऐसा कर देता तो ये हो जाता, हैशटैग आईसीआई दिस, हैशटैग आईसीआई दैट, व्हाट नॉट। You have to get out of this zone of being very very critical about the course, being very very critical about the body that is conducting the examinations,
and always questioning each and everything, each and every rule, each and every part of the scenario of the examination process. What I want to say that start behaving maturely, sir and ma'am. आप इस कोर्स में एंटर किए, एट दैट पॉइंट यू ऑलरेडी न्यू, आपने बहुत सोच समझ के कैलकुलेटिव डिसीजन लिया, ओके आपने एक्सेप्ट किया उन टर्म्स एंड कंडीशंस को, आपने देखा कि इस कोर्स में ऐसा होता है, यू हैव ऑलरेडी एनालाइज्ड, ओके एंड यू हैव ऑलरेडी बीन अ पार्ट ऑफ दिस गेम, ओके सो स्टॉप बिहेविंग लाइक kids, start behaving like mature people and start understanding and accepting things in your life and taking responsibility. That is very, very important.